हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल पे आज फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फोरियर सीरीज। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है फोरियर सीरीज क्या होता है और हमने एक क्वेश्चन भी लिया है जिसमें हमने फंक्शन को फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट किया था। हम और क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप लोगों को ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये अच्छे से आ जाए। और कुछ बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि फोरियर सीरीज पे और क्वेश्चंस लिए जाए, तो हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें एक कंसेप्ट और नया आएगा जिसको आप समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन दिस इंटरवल -π/2 से π/2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन π/2 to 3π/2, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला पार्ट, एफ एक्स हमारा एक्स गिवन है इस इंटरवल में, 0 है इस इंटरवल में, तो 2π इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, आपको फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है एफ एक्स का। ठीक है, एंड देन डिड्यूस दैट दिस वन, यानी कि जो फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमारा आएगा एफ एक्स का, उससे हमें ये डिड्यूस करना है नेक्स्ट थिंग। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हम फाइंड करते हैं फोरियर सीरीज क्या होगा एफ एक्स का। सो वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2. दिस ट्रिग्नोमेट्रिक representation is the Fourier series where a0, an and bn are defined by Euler's formula. ठीक है, सो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया है। नाउ वी नो दैट a0 इज इक्वल टू, हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला होता है a0 का, इट इज इक्वल टू 1/π α प्लस 2π f of x dx। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। अगर फंक्शन हमारा क्या है 2π इंटरवल में डिफाइंड है। ठीक है, तो वही यहाँ पे इंटरवल क्या है हमारा -π/2 से 3π/2। सो a0 क्या हो जाएगा 1/π इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एफ एक्स dx। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू, अब यहाँ अगेन हमारा जो फंक्शन है वो -π/2 से π/2, देन π/2 से 3π/2, तो हम ब्रेक करेंगे यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। ठीक है, और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो दो पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, -π/2 से π/2 एंड देन π/2 से 3π/2। तो -π/2 से π/2 में फंक्शन की वैल्यू यहाँ एफ एक्स dx है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी x है। ठीक है, और उसके बाद 1/π π/2 से 3π/2 फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ पे ये 0 dx है, तो ये फंक्शन टोटली इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो व्हाट इज द रिमेनिंग थिंग, सो 1/π -π/2 से π/2 x dx। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रेट करेंगे हम, x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x²/2, ये लिमिट्स है इसकी। ये इवन ऑड फंक्शन था तो ये इसका इंटीग्रेशन 0 ही आना था। ऑड फंक्शन इवन फंक्शन की हम बात बाद में करेंगे। वैसे आप यहाँ मैनुअली चाहें, जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे π²/4 -π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्क्वायर की वजह से, अगेन ये π²/4 हो जाएगा तो 0। तो a0 इज इक्वल टू 0, सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दिया है। ठीक है, नाउ an, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an? वी नो दैट an इज इक्वल टू 1/π अल्फा से अल्फा प्लस 2π f of x इंटू कॉस nx dx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अगर यहाँ पे हमारा फंक्शन कहाँ है, अल्फा से अल्फा प्लस 2π में डिफाइंड था, सो यहाँ पे an क्या हो जाएगा 1/π -π/2 से 3π/2 एफ एक्स कॉस nx dx। ठीक है, फिर हम लिमिट्स ब्रेक करेंगे, -π/2 से π/2, देन π/2 से 3π/2, तो -π/2 से 3π/2 में फंक्शन x है। ठीक है, और उसमें हमारा 0 है, तो वो इंटीग्रेशन 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है 1/π -π/2 से π/2 x cos nx dx। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। सो व्हाट द फॉर्मूला वी यूज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो हमने जो दो फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, फॉर्मूला हमने वहां लिखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन यहाँ लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया और सेकंड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक cos nx हो गया। ठीक है, तो उसे इंटीग्रेट किया हमने उस फॉर्मूले से, तो ये हमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में किया लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, तो हमने यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पे इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ चीजें यूज करी हैं, जैसे ये निगेटिव और पॉजिटिव है, 0 हो गया। यहाँ पे कॉस ये भी 0 हो गया निगेटिव पॉजिटिव की वजह से, तो टोटली कितना आ गया हमारा 0 आ गया। an इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दिया है, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है,
नेक्स्ट हम जाते हैं bn पे, ठीक है। तो bn क्या होता है, वही अगर हमारा फॉर्मूला 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई, ठीक है, एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। एफ एक्स हमारा अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई में डिफाइंड है, तो उस फॉर्मूला को हमने यूज किया। bn इज इक्वल टू 1/पाई माइनस π/2 से 3π/2 एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अगेन हम लिमिट जब ब्रेक करेंगे तो माइनस π/2 से π/2 में x है और उसके बाद 0 है, तो वो 0 में हो गया। ये हमारा रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। अगेन हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक एक्स हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो वो फॉर्मूला हमने यूज करके ये इंटीग्रेशन हमें मिला, ठीक है, हमने सॉल्व किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की है। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास bn कितना आ गया, -1/n cos n π/2 प्लस 2/n² पाई साइन n π/2। n वेरीज फ्रॉम 1 to एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखा था एफ एक्स विच इज इक्वल टू a0/2 एंड दिस वन। सो यहाँ a0, an और bn, a0 को हमने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किया है, इक्वेशन नंबर 3 से हमने an को, एंड इक्वेशन नंबर 4 से bn को, ठीक है। तो 2, 3, 4 से हम 1 पे वैल्यूज रखेंगे तो हमें ये मिलेगा, a0 0 है, an 0 है, प्लस ये हमारी bn की वैल्यू साइन एन एक्स। सो ये हमें क्या मिल गया, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स को हमने इनफाइनाइट सीरीज में रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज अ फोरियर सीरीज। अब इसके बाद ये हमने पहले भी देखा था ऐसा। नेक्स्ट थिंग हमारी जो नई थिंग क्या है, हमें अब इस सीरीज से ये डिड्यूस करके लेकर आना है, ठीक है। तो अब इसे डिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम इसे कंपेयर करते हैं जो हमारा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया है वो। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये इनफाइनाइट सीरीज हमारा है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में क्या है एफ एक्स, उसके राइट हैंड साइड में ये इनफाइनाइट सीरीज है। इससे हमें ये डिड्यूस करना है दिस वन। तो दैट मीन्स हमें एक्स की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो यहाँ पे कुछ मान निकल के आएगा, ठीक है, और वही वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से वो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि कौन सा पॉइंट हम एक्स में उस एफ एक्स में रखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन दिस इंटरवल एंड 0 इन दिस इंटरवल। तो ये देखो यहाँ देखोगे आप यहाँ पे ये π/2 पे जो है वो ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स आप π/2 के लेफ्ट में जाएंगे तो वैल्यू π/2 देगा, और अगर राइट में जाएंगे हम, ठीक है, π/2 से राइट में मूव करेंगे तो वो वैल्यू 0 देगा। दैट मीन्स π/2 पे फंक्शन जंप कर रहा है, मीन्स एट x इज इक्वल टू π/2 दिस फंक्शन हैज अ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिल रहा है, तो उस पॉइंट पे ही हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे और वो बात हम बाद में करते हैं, ठीक है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू डिडंट फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो उसके एक्सट्रीमा पॉइंट है, जो उसका मिड पॉइंट है, जो उसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, ठीक है, या फिर आप एट द मोस्ट जो एक्सप्रेशन आपका गिवन है वहां देखकर पता लगाओगे कि आपको x की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। अगर डिसकंटिन्यूटी मिल रही है तो डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे आप निकालोगे एफ एक्स की वैल्यू, और अगर नहीं मिल रही है तो आप इस तरीके से एक्सप्रेशन देखकर ही पता लगाओगे। आप जैसे बहुत सारी क्वेश्चंस करोगे तो उससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपको x क्या लेना है, जिससे जो कि डिडक्शन में आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट है उस पे फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है। तो डिरिचलेट कंडीशन के थ्रू ही हम वो फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले मैं वैल्यू लिख देती हूं एट द पॉइंट x, ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो एफ एक्स क्या होगा उस पॉइंट पे, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 0। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस 0 क्या है, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और एफ एक्स प्लस 0 क्या है, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। क्योंकि हमें उस पॉइंट पे, क्योंकि फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है उस पॉइंट पे, तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिल सकती है, तो हमने क्या कहा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट का हमने एवरेज लिया है, ठीक है। तो डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है
कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है जो कि क्या है, एफ एक्स क्या है, पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, बाउंडेड है एंड पीस वाइज कंटिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अगर फंक्शन उस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, तो फोरियर सीरीज जो है वो एफ एक्स पे कन्वर्ज होती है, और अगर एक्स क्या है, ये कंटिन्यूस है, तो एफ एक्स पे ही कन्वर्ज हो जाएगी। और अगर एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस पॉइंट है, तो हमारी एफ एक्स जो वैल्यू है वो किस पे कन्वर्ज करेगी, इस एवरेज वैल्यू पे, एफ एक्स माइनस 0 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 0, ठीक है, इस पे हमारा एफ एक्स कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कि हमने क्या कहा, अगर हमारा एक्स जो है वो पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, बाउंडेड है और पीस वाइज कंटिन्यूस है, तो फोरियर सीरीज में एफ एक्स, अगर एक्स कंटिन्यूस है तो एफ एक्स पे कन्वर्ज करेगा, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो उसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि वो इस पॉइंट पे वो इस तरीके से कन्वर्ज कर रहा है। दिस इज द डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अब देखते हैं कि पाई बाई 2 पे वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारा था एफ ऑफ पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस 0, क्योंकि फंक्शन क्या था वहां पे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो गई इसकी, पाई बाई 2, और उसके राइट में फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0, तो वहां से 0, तो कितनी आ गई एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू, पाई बाई 4, ठीक है। पुटिंग दिस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो हमारा फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया था उसके अंदर हम x इज इक्वल टू पाई बाई 2 रखेंगे। तो क्या था वो, एफ एक्स इज इक्वल टू द इनफाइनाइट सीरीज। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई बाई 4, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा पाई बाई 4 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये bn था एंड साइन ऑफ एन एक्स था, एक्स की जगह कितना आ गया, पाई बाई 2, ठीक है। अब हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ठीक है। साइन एन पाई बाई 2, ये वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। तो अब एन की वैल्यू रख के देखते हैं यहाँ पे। तो एन इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया, साइन पाई बाई 2, एन इज इक्वल टू 1 पे, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1। एन इज इक्वल टू 2, तो साइन पाई, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। एन इज इक्वल टू 3, तो साइन 3 पाई बाई 2, दैट इज वैल्यू -1। एन इज इक्वल टू 4, तो साइन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी यहां से समझ में आ रहा है कि अगर n हमारा, इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो साइन n पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, अगर n इवन है तो। ऑड के लिए मतलब हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। अगर n क्या ले ले हम, 2m-1, ठीक है, और m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए हमारा एग्जिस्ट करेगा, यानी कि साइन 2m-1 इंटू पाई बाई 2, m इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो फोर, ठीक है। तो अब m इज इक्वल टू 1, तो कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो कितना आ गया, वैल्यू 1। m इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज साइन 3 पाई बाई 2, 4 माइनस 1 बाई पाई बाई 2, यानी कि 3 पाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू -1 एंड सो ऑन। तो साइन 2m-1 पाई बाई 2 की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, -1 रेज टू पावर m-1 लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे आते हैं इस स्टेप में, तो हमारा n अगर इवन है तो 0 हो जा रहा है, तो ये 0 होगा, तो अंदर ये इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टोटली 0 हो जाएगा। मींस ये जो सीरीज है वो किसके लिए एग्जिस्ट करेगी, व्हेन n इज ऑड, ठीक है, ऑड के लिए एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ऑड के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो अब दोनों टर्म में देखते हैं पहले, तो ये टर्म देखो ऑड के लिए, cos n पाई बाई 2, n अगर ऑड है तो n इज ऑड, क्या हो जाएगा, n अगर ऑड है तो cos पाई बाई 2, n इज इक्वल टू 1 के लिए 0, n इज इक्वल टू 3,
cos 3π/2 कितना हो गया 0। यानी कि सारे ऑड के वैल्यू कितनी हो जाएगी cos nπ/2 के लिए 0। इवन के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे sin nπ/2 ऑड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए हम ऑड का देख रहे हैं। तो ये टर्म कितनी हो गई 0 को चली जाएगी व्हेन n इज ऑड। ठीक है, तो सिर्फ ये दोनों टर्म्स हमारी बचती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर nπ/2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी -1 की पावर m-1। एक और साइन nπ/2 वहां पे है, तो वो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 टाइम्स m-1। तो 2 टाइम्स है -1 की पावर, तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। और किसके लिए एग्जिस्ट कर रही है, ऑड टाइम्स के लिए एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे m लिया है और हमने यहाँ पे n ही लिया है, तो m और n तो क्या है वेरिएबल है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। m के प्लेस में हमने n ही लिया है। ठीक है, तो 2/n, n क्या होगा ऑड, तो 2n-1 होल स्क्वायर। ठीक है, और पाई एज इट इज आ गया, और -1 की पावर 2 × n-1, ये तो आपका 1 ही हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा π/4 था, ये पाई हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और 2 भी हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा π² 8 विच इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/2n-1 होल स्क्वायर। तो देखो यही हमें चाहिए था। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ आया होगा, आप लोग को डिरिचलेट कंडीशन का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।